ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਉਸੇ ਦੋਸਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਦਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ कि इतना सच्चा आदमी पॉलिटिक्स च क्या करेगा। आप तुसी हिंदी च बोल दो जी। देखो पॉलिटिक्स, मैंने जो पीछे आप सब ने देखा था, आंदोलन किया था, बहन बेटियों के साथ खड़े हुए थे, तो अपने हरियाणा में पंजाब में बोलते कि बेटी सबकी साझरियों है, बेटी में कोई फर्क नहीं होता। तो उन बेटियों के साथ गलत हो रहा था तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ। हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा था जब भी मैं उनके साथ खड़ा हुआ। जब पहला आंदोलन हुआ दिल्ली में, आज आप वाली बात है कि भाई हमारे किसानों को आने नहीं दिया जा रहा। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अपनी राजधानी में नहीं आने दिया जा रहा। ये तो अजीब बात है। बिल्कुल सबका अधिकार है। और वो पहले उनको बोल रहे थे भाई ट्रैक्टरों पे आ रहे हैं, अब तो उन्होंने पैदल मार्च का बोला है, पैदल भी नहीं आने दिया जा रहा। और एक और बजरंग जी, आप कह रहे हो कि हम आने नहीं देंगे। अरे पहले ये तो पूछ लो वो आ क्यों रहे हैं, उनकी उन डिमांड्स को डिस्कस तो कर लो। वो आप पहले भी वादे किए थे सरकार ने, और वही थे जिन्होंने वादे किए थे वही आज रोक रहे हैं उन लोगों को, और वही बातें हैं जिनके वादे थे। बिल्कुल। तो हमारा पॉलिटिक्स में आना मतलब ये था कि भाई कुश्ती में मेरे ऊपर बैन लगा रखा अभी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि भाई वो एक्सपायरी किट लेके आए थे, उसका नाडा ने आज तक जवाब नहीं दिया। वो सारी सरकार की सभी मनसाएं हैं, तो वो कुश्ती खेलने नहीं दे रहे। तो मुझे लगा कि भाई मैं अपने लोगों के लिए काम किस चीज़ में कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी कि भाई हम अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं, एक संगठन बना के और मजबूती के साथ हमारे किसान भाइयों की भी जो हमारे और जो मुद्दे होते हैं समाज के, उन मुद्दों पे हम उनके लिए लड़ सकते हैं। हम तुसी देख लो, अगर बजरंग वर्गी पर्सनैलिटी नाल जेड़ा बंदा ओलंपिक्स दे विच मैडल जित चुका है, ब्रॉन्ज मैडल है ना, हाँ, ओलंपिक दे विच बहुत रेयर बंदियां दे इंडियंस दे मैडल ने, उस बंदे नाल धक्का हो सकता है, उस बंदे नाल शर्म धक्का होया है। इत्थे बैठ के इसे दिल्ली च दो लड़कियां सी साडियां मशहूर रैसलर, बजरंग सीगा, तिन्नां दे नाल होर बहुत सारे पहलवान सीगे, जोर ला लिया इन्हां ने, वर्ल्ड दा मीडिया आ गया, सारियां पर्सनैलिटियां आ गईयां, फिर भी धक्का होया और हुण तक है कंटिन्यू। हुण भी जाके सस्पेंड कराता इन्हां नूं। पर मैनूं एक गल दी खुशी है कि आए ने इधर, क्योंकि मैं उन्होंने लोगों चों नहीं जो ये कहन कि चंगा बंदा पॉलिटिक्स की करूगा आके, वो चंगे नहीं आउणगे तो फिर आही करतूतां होणगियां। ये आए ने, बजरंग ने बड़े वारी जिक्र किया है कि किसानां नाल जो हो रहा है ये गलत है, असीं किसानां दे नाल है। एक होर खुशी की गल है, मैं उस पार्टी नूं, आई एम सॉरी, बाला नहीं साडे पंजाब च नहीं पसंद किया जाता, कांग्रेस दे किसानां दे प्रधान ने नैशनल दे, ये बड़ी अच्छी गल है। तो ये उम्मीद है कि जदों कदे भी कांग्रेस आऊगी तो किसानां नाल वफा करूगी। बिल्कुल। उन्होंने अभी भी अपना मैनिफेस्टो दिया था, जो पार्टी ने एमएसपी दी गारंटी दी थी कि भाई जो C2 के जो किसान आज लड़ाई लड़ रहे हैं उसके हम गारंटी के साथ MSP रमनाथ, ये जेन्युइन है गल, वाकई देंगे। देखो बिल्कुल, अगर सरकार जुमला था नहीं सरकार आती तो उन्होंने पहले बोला था सबसे पहले गारंटी हमारी यही होगी कि हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा, उनको गारंटी के साथ MSP दी जाएगी। थैंक गॉड। एक तुसी होर आपदे साडे वाले कांग्रेसियों नूं भी कहो, पंजाब वालियां नूं, एक ना असीं लड़ाई लड़ रहे हैं बजरंग हुणे काले पानी दी, जिवें आपां हुण भी गल कर रहे सी। साडे ना बहुत सारियां फैक्टरियां रिवर्स बोरिंग करके थल्ले पा रहीਆਂ ने जां दरियावां च सिट रहीਆਂ ने, सारा पंजाब दा पानी सत्यानाश, मतलब राज्य सभा च रिपोर्ट पेश हुई है, ना पीन योग या नहाउण योग। थोड़े की हाल है? ये सिर्फ एक पंजाब का मुद्दा नहीं है, ये लोगों को पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये हरियाणा में भी ऐसे ही है।
अच्छा, जहाँ पे हम मान लो कि जहाँ पे हमारा स्टेडियम है स्पोर्ट्स का, सोनीपत में। सोनीपत में जहाँ इंडिया कैंप लगते हैं, चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, वहाँ का भी पानी ऐसे ही है। एक गांव तो है सोनीपत के पास में ही, वहाँ पे हर घर में कैंसर का मरीज है। क्योंकि जो कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं कि जो केमिकल का पानी है वो अंदर बोर करके जमीन में छोड़ रही है, जो जमीन का पानी है वो तो खराब हो रहा है। तो ये लोगों को समझ में जब तक आ रही है, जब तक वो उस चीज के लिए बोलने लायक होते हैं, जब तक वो बीमार पड़ जाते हैं। अरे तो वो लड़ाई सिर्फ एक पंजाब की नहीं, ये जहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, मुझे जो हम बाहर जाते हैं वहाँ देखते हैं तो इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल जहाँ पे बंजर जमीन होती है वहाँ पे होना चाहिए। हमारे तो यहाँ पे स्टेडियम है स्पोर्ट्स का, यहाँ पे हमारे रेजिडेंशियल घर हैं, गांव बसे हुए हैं, और इधर ही हमारा कंपनियां चल रही हैं। अरे बाप, हरियाणे वाले हुण सावधान हो जाओ। पंजाब ने किसानी च भी जाग लाई सी हरियाणे नूं, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ है ना, ਤੇ ਵਾਈ ਨॉट ਹੁਣ ਵੀ लड़िए आगे। देखो हमारा काम है कि भाई समाज के लिए कुछ अच्छा करें। जात पात में धर्म में बटना ये कोई काम नहीं है। काम होते मुद्दों के, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी, वो नहीं देखना कि भाई ये किस जात के खिलाफ है या किस धर्म के खिलाफ है। हमें सिर्फ एकता दिखानी है कि भाई जो गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है। पहले भी तो वो ये किताबों में पढ़ते थे कि हम सब भाई भाई हैं, तो आज क्या हो रहा है? आज भी तो हम भाई ही हैं। आप रेसलिंग करते हो, कभी आपने कहा है कि मैं नहीं सिर्फ हिंदू से रेसलिंग करूंगा, सिख या मुसलमान से नहीं करूंगा? है ही नहीं। मैंने ये चीजें न्यूज में बहुत बार बोली हैं, पर मैं ये आप बोल रहे थे ना कि भाई हमारे साथ धक्का हुआ है, हाँ, जंतर मंत्र में बैठे थे, बेटियों के साथ धक्का हुआ है। ये धक्का आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, सबके साथ होना है। अपनी बारी का इंतजार करो। हमारे साथ तो पहले ही शुरू कर देते हैं। वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो लोग बैठ के हंस रहे हैं ना आज कि भाई हमारा मुद्दा नहीं है ये, वो धक्का सबके साथ होना है। बस अपनी बारी का इंतजार करो, बारी सबकी आनी है सबकी एक करके। ये मत सोचो कि आप बच रहे हो, अभी थोड़ा समय लगेगा, बारी आपकी भी आएगी। आप सोचो बजरंग, मैं ना अपनी वो अम्बेसी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, उसके लिए आया, उससे बात जुड़ी हुई है। आप सोचो सबसे ज्यादा पंजाबी बाहर है, बिल्कुल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह, किसी भी देश में। वो बोलते हैं ना कि भाई आलू और सरदार हर जगह मिलेंगे आपको। क्योंकि बाहर जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेना, ये भी किसी किसी में खासियत होती है। और एक अच्छी बात, बाहर जाकर काम करके, और आप हैरान होंगे कि कनाडा में सबसे ज्यादा टैक्स जो है कैनेडियन गवर्नमेंट को वो पंजाबीज दे रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो काम दिल से होता है, वो अपने देश के लिए समर्पित होने चाहिए। मैं कहीं भी रहूं, मेरे दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए कि भी मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूं। अगर मैं बाहर कोई गलत चीज कर रहा हूं तो वो मेरे देश का नाम बदनाम हो रहा है कि इंडियन है। बिल्कुल, आप रिप्रेजेंट करते हो। कोई भी चीज हम अपने देश के लिए अगर कोई मेडल जीते तो सम्मान की बात है, बिल्कुल, कि वो हमारे देश का सम्मान। वो बजरंग को नहीं जान रहे, वो ये सोच रहे कि भाई इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो वो ये चीजें नहीं, वो उसको रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं जो जबरदस्ती की चीज कर रहा था, आप सोचो इतने लोग बाहर हैं, हमारे पंजाब से ना कोई कनाडा फ्लाइट जाती सीधी, ना इंग्लैंड जाती है, एक अमृतसर से जाती, दिल्ली होकर फिर वापस उधर को जाती है, ना अमेरिका जाती, ना ऑस्ट्रेलिया जाती है। और सबसे पहले से बाहर है, गुजरात में देख लीजिए कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा रही हैं, इवन राजस्थान से भी, कहीं और से भी। पंजाब से पता नहीं क्या दुश्मनी है कि भाई आज मैं गया यहाँ अमेरिकन में, वो कर रहे थे क्या, उंगलियों के निशान लेते हैं, फिंगरप्रिंट कर रहे हैं। मतलब पंजाबी भरे पड़े हैं हमारे, सारे मिलने लगे, ओ भाजी तुसी इत्थे जिवें, मैं कहा जिवें तुसी होवें मैं, लाइन च आपां इकट्ठे खड़े हैं, मैं कहा भरावा होर की करिए, है ना। ये मतलब ये जो ज्यादतियां है ना बजरंग, मैं सीरियसली, मैंने क्यों कहा मुझे खुशी हुई कि आपकी वो वाली पार्टी को हम जैसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इन्होंने ज्यादतियां की, लेकिन आप जैसे लोग आएंगे ना तो हमें उम्मीद रहेगी कि इंसानियत जिंदा रहेगी, वरना
लोगों को जो एक वो प्यादे बनाकर जो शतरंज खेली जाती है ना, शतरंज इसमें पॉलिटिक्स में, उससे बच पाए। बिल्कुल जी। आप सोचो अभी ये काला पानी ये पॉलिटिशियन नहीं पीते हैं, आपके सोनीपत के पॉलिटिशियन नहीं पीते हैं। बिल्कुल पीते हैं। वही जो चीज है कि भाई वो अपनी तरफ से चारों तरफ से वो जनता का इतना मतलब जो जनता से टैक्स पे करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, वो इतना कुछ अपने पास रख रहे हैं